दिस इज खुशी गुप्ता। वेलकम टू ऑल इन योर नॉलेज 28। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम। उसी में से एक टॉपिक था लाइफ इंश्योरेंस, जिसके बारे में हमने मीनिंग और नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पढ़ लिया था। आज हम कवर करेंगे स्कोप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। पहला टॉपिक है स्कोप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन फॉर द डिपेंडेंट्स। इंश्योर फाइनेंशियली सिक्योरिटी फॉर द पॉलिसी होल्डर फैमिली कवरिंग एक्सपेंसेस लाइक लिविंग कॉस्ट, एजुकेशन एंड डेप्थ। इसका मतलब है पॉलिसी होल्डर के बाद पॉलिसी होल्डर की फैमिली को फाइनेंशियली तौर पर प्रोटेक्ट करना। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए रामू एक इंसान है जिसने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है और मान लीजिए उसका एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा जो कि उसकी डेली लिविंग कॉस्ट और रामू के बच्चों की फीस और रामू की बीवी के खर्चे और आउटस्टैंडिंग लोन्स को रीपे करने में इंश्योरेंस कंपनी मदद करेगी। सेकेंड पॉइंट आता है स्टेट प्लानिंग कैन बी यूज इन अ स्टेट प्लानिंग टू कवर द स्टेट टैक्सेस एंड इंश्योर दैट हायर रिसीव द इंटेंट इनहेरिटेंस। इसका मतलब है लाइफ इंश्योरेंस को स्टेट प्लानिंग में यूज किया जा सकता है और ताकि स्टेट टैक्सेस को कवर हो सके और हायर्स को उनका इंटेंट इनहेरिटेंस मिल सके। अब मैं बता देती हूँ स्टेट टैक्सेस होते क्या है। स्टेट टैक्सेस वो होते हैं जो कि किसी पर्सन की डेथ के बाद उनके स्टेट मतलब प्रॉपर्टी, मनी और एसेट्स पर लगता है और ये टैक्स उन एसेट्स पे लगते हैं जो उन्होंने अपने हायर्स को इनहेरिटेंस में छोड़ा है। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस वो प्रॉपर्टी, मनी या एसेट्स होती हैं जो किसी व्यक्ति के डेथ के बाद उनके हायर्स को मिलती है। हायर्स क्या होता है? हायर्स वो लोग होते हैं जो कि लीगली या विल के थ्रू डिजीज की प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं। डिजीज का मतलब होता है किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसे हम डिजीज कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए रामू अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के बीच में बराबर बांटना चाहता है, तो उसने एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली ताकि उसकी डेथ के बाद उनके बच्चों को स्टेट टैक्स देने के लिए पैसे मिल सके और उन्हें प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा मिल सके। थर्ड पॉइंट है बिजनेस यूज। बिजनेस यूज लाइफ इंश्योरेंस फॉर अ की पर्सन इंश्योरेंस बाय सेल एग्रीमेंट एंड टू इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी। इसका मतलब है बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस का यूज करते हैं की पर्सन इंश्योरेंस के लिए ताकि वो बाय सेल एग्रीमेंट कर सके और बिजनेस कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए। की पर्सन क्या होता है? की पर्सन इंश्योरेंस एक टाइप का लाइफ टाइम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होता है जो एक बिजनेस अपने इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय के लिए लेता है। ये एम्प्लॉय कंपनी के लिए बहुत क्रिटिकल होता है, जैसे कि ओनर, सीईओ, टॉप एग्जीक्यूटिव या कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके बिना बिजनेस को सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने अपने सीईओ के लिए एक की पर्सन इंश्योरेंस लिया। अगर सीईओ की डेथ हो जाती है तो कंपनी को फाइनेंशियली लॉस से बचाने के लिए इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे। इससे कंपनी को न्यू सीईओ हायर करने में और बिजनेस को स्मूथली चलाने में मदद मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। सम पॉलिसीज लाइक होल लाइफ एंड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस हैव अ सेविंग कंपोनेंट बिल्डिंग कैश वैल्यू ओवर अ टाइम दैट कैन बोरोड अगेंस्ट एंड विथड्रॉन। इसका मतलब है कुछ पॉलिसी जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस और यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस में एक सेविंग कंपोनेंट होता है। ये पॉलिसी के समय के साथ कैश वैल्यू बिल्ड करती है जिससे बोरो किया जा सकता है और विड्रॉ किया जा सकता है। एग्जाम्पल, रामू ने होल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली। कुछ सालों के बाद उस पॉलिसी ने कैश वैल्यू बिल्ड किया। मान लीजिए अगर रामू को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अपनी पॉलिसी से लोन ले सकता है या उस पैसों को विड्रॉ करा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। प्रीमियम एंड बेनिफिट ऑफ्टन कम विद द टैक्स एडवांटेज थ्रू दिस वेराइज बाय कंट्री एंड पॉलिसी टाइप्स। लॉस और फायदे की प्रीमियम के साथ अक्सर टैक्स एडवांटेज होते हैं, लेकिन ये देश और पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में रामू ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम टैक्स पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80। इससे उसका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है और टैक्स बेनिफिट मिलता है। सिक्स पॉइंट है वेराइटी ऑफ पॉलिसीज इंक्लूडिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस एंड वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस, ईच सर्विंग डिफरेंट नीड एंड फाइनेंशियल गोल। इसका मतलब है पॉलिसी की वेराइटी में टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस और वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। हर एक अलग अलग ज़रूरत पर हर एक की नीड पूरी करती है और फाइनेंशियल गोल को पूरा करती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रामू को अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ सालों तक कवरेज चाहिए, तो उसने टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया।
और मान लीजिए कोई एक लड़की है वंदना को, उसको अपने लिए कवरेज और सेविंग चाहिए, तो उसने होल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी चूज करी।